भैया बहनों, कल कुछ बच्चों ने प्रश्न पूछा था वैद्युत विभव पर आधारित। उसमें पहला प्रश्न था उनका कि 5 × 10⁻⁻8 कूलाम तथा 3 - 3 × 10⁻⁻8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? तो दो बिंदु आवेश हैं इसमें, एक है 5 × 10⁻⁻8 कूलाम और दूसरा है -3 × 10⁻⁻8 कूलाम। 5 × 10⁻⁸ कूलाम का पहला आवेश और दूसरा जो बिंदु आवेश है -3 × 10⁻⁻8 कूलाम के। ये दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। मान लेते हैं इसको बिंदु ए पर है और ये बिंदु बी पर है। इनके बीच की जो दूरी है वह है 16 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है कि इसमें इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? तो इसके दो कंडीशन हो सकते हैं इसमें, या तो वह इनके बीच में हो, इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में, या उसके बाहर। ठीक है, मिलाने वाली रेखा पर ही होना है तो एक उनके बीच में हो सकता है कहीं और दूसरा उसके बाहर किसी बिंदु पर हो सकता है। तो ध्यान दें, हम लोग पहला कंडीशन लेते हैं। मान लेते हैं कि वह इसके बीच में किसी बिंदु P पर, मान लेते हैं बिंदु P पर वैद्युत विभव शून्य है। तो और वह बिंदु पहले आवेश से x दूरी पर स्थित है। हम यह मान लेते हैं कि पहले आवेश से x दूरी पर स्थित बिंदु पर इन दोनों के कारण जो परिणामी विभव है वह विभव शून्य है। तो ये बताइए दूसरे आवेश से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल दूरी इनके बीच की है 16 सेंटीमीटर, तो अब यह हो जाएगा 16 - x सेंटीमीटर। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, पहले के कारण जो विभव होगा उसको हम VA मान ले और दूसरे कारण जो विभव होगा उसको VB मान ले। इन दोनों का योग बिंदु P पर क्या होना चाहिए? 0। तो पहले के कारण विभव बिंदु P पर क्या होगा? तो जो सूत्र है वह है 1/4πε0 आवेश Q। तो आवेश आपका है 5 × 10⁻⁻8 Q/R। तो R का मान कितना है? दूरी x, लेकिन वो सेंटीमीटर में है। जब हम इसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 हो गया। इस तरह से A पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव होगा जिसको हम VA से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो VA बराबर 1/4πε0 Q/R होता है। तो Q का मान है 5 × 10⁻⁸ और R का मान है x सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो x × 10⁻2 हो जाएगा। प्लस दूसरा आवेश के कारण बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण जो विभव बिंदु P पर होगा वह क्या होगा? तो 1/4πε0 आवेश कितना है? -3 × 10⁻⁸। ध्यान देंगे विभव में हम जब विभव याद करते हैं तो आवेश को चिन्ह के साथ लेते हैं, बल और क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए R तो 16 - x सेंटीमीटर में है, तो इसमें भी 10⁻2 से गुणा कर दिए, बराबर कितना होना चाहिए? 0। अब इसमें देखेंगे कि कुछ चीजें कॉमन हो गई, जैसे 1/4πε0 10⁻8 दोनों पदों में है, उसको कॉमन ले लीजिए। तो 1/4πε0 10⁻8/10⁻2, तो इसमें बच जाएगा 5/x और हाँ देखिए माइनस चिन्ह है तो -3/16 - x बराबर 0। इसको हम दूसरी तरफ भेज देंगे तो 0 में जब ये भाग जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 5/x -3/16 - x = 0। अब हम इसे पक्षांतर कर देंगे, हो जाएगा 5/x = 3/16 - x। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 16×5 = 80 -5x = 3x। अब ये 5x को उधर हम लोग भेज देंगे तो 5 3 8x हो जाएगा, भाग देंगे तो x बराबर
10। इस तरह से x का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे माना था ना कि ये से कितनी दूरी पर वो बिंदु मान लिया था x, तो x का मान कितना आ गया 10। इस तरह से पहले आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 × 10⁻⁸ कूलाम वाले आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव 0 होगा। ठीक है, और दूसरे से करेंगे तो 16 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो गया 11 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इस तरह से दूसरे से उसकी दूरी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यह हो गया कि प्रश्न में यह पूछा था कि उनको मिलाने वाली रेखा पे किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। तो हमने आपसे कहा था कि दो इसमें कंडीशन हो सकता है। पहला, इनको मिलाने वाली देखिए रेखा ये जो है, तो इनके बीच में कोई बिंदु हो सकता है या इसके बाहर। तो अभी हम लोगों ने बीच में कोई बिंदु लिए थे, तो बीच वाला हमें प्राप्त हो गया है। अब हम बाहर वाला देख लें। अब हम यह मानते हैं कि इनको मिलाने वाली रेखा के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है, तो उसकी जो दूरी है हम यह मान लेते हैं कि पहले आवेश से उसकी दूरी हो गई x। पहले आवेश से A पर स्थित आवेश से x दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है, तो यह दूसरे आवेश से उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी x है, उसमें से हमें यह घटाना होगा। कितना है यह इनके बीच की दूरी 16, तो हो जाएगा देखिए x - 16। इस तरह से दूसरे आवेश से उसकी दूरी हो जाएगी x - 16। अब फिर वही काम कि पहले के कारण विभव धन दूसरे कारण विभव अगर 0 है तो इसका मतलब वहाँ पर परिणामी विभव शून्य है। अब देखिए पहले कारण विभव कितना होगा, तो 1/4πε0। आवेश है 5 × 10⁻⁸, दूरी कितनी है x, तो उसको सेंटीमीटर में था तो मीटर में बदल लिए। फिर प्लस 1/4πε0, आवेश का मान है -3 × 10⁻⁸, दूरी हो गई x - 16 बराबर 0। फिर वही काम करेंगे, कॉमन क्या है 1/4πε0, 10⁻⁸/10⁻², इसमें बच जाएगा 5/x और इसमें बचेगा -3/x - 16 बराबर 0। इसको फिर ये गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 5/x -3/x - 16 बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 5/x बराबर 3/x - 16। फिर ये गुणा कर देंगे 5x - 80 बराबर 3x। इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 5x - 3x कितना हो जाएगा 2x -80 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x बराबर 40 सेंटीमीटर। इस तरह से पहले आवेश से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव शून्य होगा। इस तरह से वैद्युत विभव इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर दो जगह शून्य होगा। पहला होगा कि इन दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, और दूसरा इन दोनों के बाहर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। इस तरह से ये जो प्रश्न था ये सॉल्व हो गया। अब अगला जो प्रश्न था इन्होंने पूछा था वह था कि संलग्न चित्र में VA - VB के मान की गणना करिए। एक चित्र दिया हुआ है, उसमें दो आवेश हैं, एक +q दूसरा -q। इन दोनों आवेशों के बीच में दो बिंदु हैं A और B, और हमें उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर पूछा गया है कि कितना है। तो ध्यान देंगे, इसमें पहला आवेश है +q, दूसरा आवेश -q है। इनके बीच में दो बिंदु हैं, एक A और एक B। तो और कहा गया है कि इसमें हमें VA - VB का मान ज्ञात करना है, VA - VB, और इसमें दिया गया है इनके बीच की दूरी दिया गया है। तो पहले आवेश और यह बिंदु A के बीच की दूरी x दिया गया है, दूसरे आवेश और इस बिंदु के बीच की दूरी भी x दिया गया है,
और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी y दिया गया है। इस तरह से इन बिंदुओं के बीच की दूरी दिया गया है प्लस q, और परिस्थिति देखिए इन दोनों के बीच की दूरी x, इनके बीच की दूरी y, इनके बीच की दूरी x, और हमसे पूछा गया है VA माइनस VB। तो सीधा सा मतलब है कि A पर जो विभव है उसे ज्ञात कर लें और B पर जो विभव है उसे ज्ञात कर लें, उसका अंतर निकाल लें, विभवांतर निकाल लें, यही हमें पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम A पर विभव कितना होगा इसे ज्ञात कर लें। तो देखिए VA का मान कितना होगा, कितने आवेश हैं, पहला आवेश या दूसरा आवेश है। हम लोग को क्या बताया गया है कि सीधा सा मतलब जितने आवेश हैं उनके कारण अलग अलग विभव ज्ञात कर लें और उनका योग कर लें तो परिणामी विभव मिल जाएगा। तो पहले देखिए इस बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होगा और इसके कारण विभव कितना होगा, इन दोनों का योग कर ले। तो इसके कारण जो विभव होगा वह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश q और बीच की दूरी x, और इसके कारण क्या होगा तो उसको जोड़ेंगे प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश है माइनस q और दूरी कितनी हो गई देखिएगा, इतनी दूरी x और ये दूरी y, टोटल दूरी x प्लस y हो जाएगा, x प्लस y। ठीक है, इस तरह से ध्यान देंगे इस पहले आवेश कारण विभव और इस दूसरे आवेश के कारण विभव, इन दोनों विभव को हम लोग जोड़ देंगे तो परिणामी विभव मिल जाएगा। ए पर परिणामी विभव VA का मान कितना है। अब यहाँ पर देखिए कॉमन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ Q भी कॉमन हो जाएगा तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें बच जाएगा 1/x और यहाँ बच जाएगा -1/x प्लस y। इससे सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम हो जाएगा x प्लस y और यहाँ हो जाएगा x प्लस y माइनस x, तो हो गया यह Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए x कट जाएगा तो y/x प्लस y। इस तरह से बिंदु A पर जो विभव है वो हमें प्राप्त हो गया। इसे नोट कर ले हम लोग इधर, VA बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट y/x प्लस y। इस तरह से A पर विभव मिल गया। अब हम लोग B पर विभव ज्ञात करेंगे। तो B पर विभव ज्ञात करना है तो B बराबर क्या होगा, तो इस आवेश के कारण विभव और इसके कारण विभव दोनों का योग कर लेंगे। तो इस पहले आवेश कारण जो विभव होगा वह हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश Q है और बीच की दूरी देखिए दूरी कितनी हो गई x प्लस y, टोटल दूरी x प्लस y प्लस दूसरे आवेश कारण विभव तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आवेश माइनस Q है और दूरी इनकी x हो गई, तो कॉमन हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ बच जाएगा 1/x प्लस y और यहाँ बच जाएगा -1/x। एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो हो जाएगा एलसीएम x प्लस y और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस x प्लस y। जब हम लोग ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, x से x कट गया तो माइनस y हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा टोटल -QY/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x प्लस y। ठीक है, इस तरह से B पर जो विभव है वो हमें मिल गया। अब हमको क्या करना है, प्रश्न में जो पूछा गया है कि VA माइनस VB ज्ञात करना है। तो VA का मान और VB का मान रख लेते हैं और देख लेते हैं क्या आता है। तो VA माइनस VB बराबर हो जाएगा, VA का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QY/x प्लस y और इसका मान है देखिए माइनस, देखिए अब हम लोग VB का मान रखेंगे, यह तो हो गया VA का मान और VB का मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस QY
बटा एक्स एक्स प्लस वाई। देखिए यहाँ पर एक्स छूट गया है, ठीक। अब देखिए ब्रैकेट तोड़ेंगे हम लोग, देखिए माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ है तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब 1/4πε0 एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर देखेंगे दोनों एकदम बराबर हैं, पहला पद और दूसरा पद, तो उसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 2qy/x प्लस वाई, ठीक है। तो VA माइनस VB बराबर 1/4πε0 2qy/x प्लस। इस तरह से बिंदु A और B के बीच का जो विभवांतर है वो हमें ज्ञात हो गया। तो कल एक भैया ने 2 प्रश्नों के बारे में पूछा था, और आप लोग को यदि कोई समस्या होगी तो उसे आप लोग पूछिएगा, उसको हम बताएंगे, ठीक है।